नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले टीडीएस ऑन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। गाइस, अगर आप क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर नए आए हैं या आप बहुत पहले से है तो आपको टीडीएस के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के डेट में बहुत सारे लोग इसके वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं एंड उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। एंड जो टीडीएस है वो एक नए सेक्शन के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अंदर जो अभी फाइनेंस बिल आया 2022 का, तो उस फाइनेंस बिल 2022 के अंदर एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको उन्होंने नाम दिया है 194S। एंड इस 194S सेक्शन में कहा गया है कि अगर आप कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए ट्रांसफर करते हो तो आपको उसके ऊपर 1% टीडीएस पे करना होगा। एंड इन वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर क्रिप्टो, एनएफटीज, ये सारी चीजें आते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों में जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर करना चाहूंगा। जो ये 1% टीडीएस है वो आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जो भी एक्सचेंज के ऊपर आप बाय सेल ट्रेड करने वाले क्रिप्टो करेंसीज को, वही एक्सचेंज आपका 1% टीडीएस डिडक्ट करके आपको सारी चीजें बाय सेल ट्रेड करने देगा एंड देन वो आगे गवर्नमेंट को पे कर देगा। आपका ये कंफ्यूजन अभी दूर हो गया होगा कि आपको 1% टीडीएस अलग से देना है या नहीं। तो आपको नहीं देना है, आपका एक्सचेंज ही वो 1% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स में आपको और एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो हम P2P ट्रांसफर करते हैं, जो कि पर्सन टू पर्सन या पीयर टू पीयर ट्रांसफर करते हैं, लाइक हम बाइनेंस के अंदर वैसा करते हैं, देन वजीरेक्स के अंदर भी वैसा ही होता है। उसके अंदर भी सीबीडीटी, जो कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उन्होंने ये क्लियर किया है कि अगर एक आदमी वो एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी ट्रेड बाय सेल कर रहा है वाया P2P, तो उस टाइप की सिचुएशन में भी 1% टीडीएस एक्सचेंज खुद डिडक्ट कर लेगा। आपको अलग से उसे भरने की जरूरत नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, बायर या सेलर को कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें एक्सचेंज हैंडल कर लेगा। एंड आई थिंक सारे एक्सचेंजेस अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस 1% टीडीएस एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस अपग्रेडेड सिस्टम विल बी रनिंग सून। अभी और कुछ ऐसे चीजें जो मैं आपको टीडीएस के बारे में बताना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। ये जो 1% टीडीएस है ये 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है। मतलब 1 जुलाई 2022 से ये टीडीएस इंप्लीमेंट होने वाला है। एंड अगर आप 1 जुलाई से पहले कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपको ये 1% टीडीएस देने की जरूरत नहीं है। नाउ द मेन थिंग जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि अगर आप INR से कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रहे हो तो इस टाइम पे आपको टीडीएस नहीं लगेगा। जी हाँ, मतलब आप 100 रुपीज के USDT खरीद रहे हो तो आपको USDT बाइंग के टाइम पे कोई भी टीडीएस भरने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम यही सिचुएशन को अपोजिट साइड में कर दे, मतलब आपके पास USDT है 100 रुपीज के एंड आपको उसे सेल करना है एंड आपको INR में कन्वर्ट कर लेना है, तो इस टाइम पे आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा एंड आपको 99 रुपीज ही आपके हाथ में मिलेंगे। अब ये हो गया INR टू क्रिप्टो एंड क्रिप्टो टू INR। INR मतलब इंडियन रुपीज। गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय EPNS, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस। एंड अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर या इन्वेस्टर हो जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूज करता है तो ये EPNS ऐप आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड मैंने इस ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये ऐप बेसिकली करता ये कि आपका जो पब्लिक वॉलेट एड्रेस है उसको इस ऐप के साथ कनेक्ट करना होता है एंड देन आप Web3 नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकते हो जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते। एंड आई सजेस्ट कि आप ये ऐप यूज करके देखिए बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, लाइक इथेरियम प्राइस ट्रैकर, देन वॉलेट मूवमेंट अलर्ट, ENS एक्सपायरी अलर्ट, इथेरियम गैस प्राइस ट्रैकर एंड मेनी मोर। आपको ये ऐप बेसिकली Web3 नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है एंड मैंने इस ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टो टू क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्रिप्टो टू क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर टीडीएस कैसे वर्क करता है ये बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट अस सपोज मेरे पास 100 रुपए के बिटकॉइन है एंड मैं वो 100 रुपए के बिटकॉइन इथेरियम के अंदर ट्रांसफर करना चाहता हूँ। इस BTC टू इथेरियम ट्रांसफर के अंदर होगा ये कि मेरे को 1% टीडीएस दोनों तरफ से देना होगा। मतलब मैं ये जो BTC सेल कर रहा हूँ उस टाइम भी देना होगा और इथेरियम जो मैं बाय कर रहा हूँ उस टाइम भी देना होगा। जब मैं BTC को सेल करूंगा, बिटकॉइन को सेल करूंगा, तब मुझे 101 रुपीज देने होंगे, 101 रुपए देने होंगे, विच इंक्लूड्स 1% टीडीएस जो कि 1 रुपए ऑन 100 रुपीज। एंड जब मैं उस 100 रुपीज के इथेरियम बाय करूंगा तब मेरा 1% टीडीएस फिर से डिडक्ट होगा एंड लास्ट में मेरे पास 99 रुपीज के इथेरियम प्रेजेंट होंगे। इस टाइप के मार्केट्स में जो कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो मार्केट है, मतलब आप एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो के लिए ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस ट्रांसफर प्रोसेस में आप जो क्रिप्टो से ट्रांसफर कर रहे हो वो टाइम 1% टीडीएस लगेगा एंड जो क्रिप्टो में ट्रांसफर कर रहे हो वो टाइम 1% टीडीएस लगेगा एंड ये 1% टीडीएस दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा। आप अभी क्लियर हो गए होंगे INR मार्केट एंड क्रिप्टो टू क्रिप्टो मार्केट के अंदर टीडीएस कैसे वर्क करता है उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं P2P ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप बाइनेंस या वजीरेक्स या अगर कोई भी ऐसा एक्सचेंज यूज करते हैं जहाँ पे P2P ट्रेडिंग होती है एंड मोस्टली जो P2P एक्सचेंज होता है वो USDT के द्वारा ही होता है
चाइनीज स्टेबल कॉइन का नाम है टेदर एंड ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे P2P ट्रेडिंग के अंदर इम्पोज होता है। सो लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपको 100 रुपीज के USDT बाय करने हैं, आपके पास INR है बैंक अकाउंट में, सो जब आप 100 रुपीज के USDT बाय करते हो तब आपको 1% TDS देना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप USDT सेल करते हो एंड INR में कन्वर्ट करते हो तब आपको 1% TDS देना पड़ेगा। मतलब आपके सेल ऑर्डर पर ही 1% TDS डिडक्ट होगा इन केस ऑफ P2P एंड बाय ऑर्डर पे TDS नहीं डिडक्ट होगा। एंड आई थिंक एक्सचेंजेस अपने एप्स के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स, कुछ ऐसे अपग्रेड्स लाएंगे जिससे कि हमें समझेगा कि कहाँ पे 1% TDS डिडक्ट हुआ है हमारे बाइंग, सेलिंग या एक्सचेंज के टाइम पे। सो गाइस ये सारी चीजें थी अबाउट TDS जो कि 194 सेक्शन के तहत आता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।